वजीर आला नीतीश कुमार ने सदारती इंतखाब पर कहा कि उम्मीदवारों का नाम अभी सामने नहीं आया है। नाम आने के बाद सोचेंगे, पसंद के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। आप तो सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहां भी था, हम जहां थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। और अभी जो हम लोग एनडीए में है तो इसकी तरफ से कौन आएगा, एक आएगा कि फिर इसमें कोई होगा, तो ये सब बात तो आगे की ना बात है। अभी तक तो कोई बात नहीं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से पटना में तौहीन रिसालत के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मीडिया से बात करते हुए मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाजेबा तबसरा किया गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। नाजेबा तबसरा करने वालों के खिलाफ एक कानून बनाया जाए ताकि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों से ये भी अपील की गई कि मुजाहरा पुरअमन किया जाए और इसमें किसी भी तरह की कोई तशद्दुद का वाकया पेश नहीं आए, इसका भी ख्याल रखा जाए। कई वर्षों से मजहब और मजहबी शख्सियात के बारे में कुछ शरपसंद लोग नाजेबा कलिमात कहते हैं, नाजेबा तबसरे करते हैं। 2 शख्सियतों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में बहुत ही घटिया नाजेबा तबसरा किया, किरदार कुशी की, जिससे पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मज़हब और मजहबी शख्सियात के ऊपर एक नया कानून लाया जाए, जो तमाम मज़ाहिब की किताबों, मुक़द्दस किताबों और उनके जो गुरु हैं, धर्म गुरु जो नबी हैं, उनका वो तहफ़्फ़ुज़ वो करे और कोई भी उनके बारे में गलत तबसरे करे तो उसको काबिल सज़ा जुर्म माना जाए और उसको कानूनी कार्रवाई हो। रांची तशद्दुद केस में पुलिस ने 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के एफआईआर में मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग का भी जिक्र किया गया है। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने मुजाहिरों के दौरान हुए तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसमें एडीजी संजय लाटकर और सयाहत के सेक्रेटरी अमिताभ कौशल को तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। नीम फौजी दस्तों की भारी तैनाती सड़क और इससे मुल्हक़ा इलाकों पर की गई है। सोमवार का दिन है और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में क्या तस्वीरें हैं, क्या शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है या नहीं हुई है, दुकानें खुली हैं या बंद हैं, सड़कों पर जो वाहनों का आने जाना है वो पहले के मुकाबले कम है या ज़्यादा है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए ये तस्वीर काफ़ी है। आपके जो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब इन तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं। हम तो खुद 4 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, अब सब कुछ ठीक है? सब ठीक। 4 दिन में कैसे खाना वाना खाए? दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल आए हुए थे ना, तो फिर जा नहीं पाए, नेट बंद था, उसके लिए रिपोर्ट नहीं आया था। कहाँ से आप आते हैं? अंदर से अंदर। तो ये आज जितना लेट से दुकान अब खुल रहा है? हाँ जी, देखिए कहाँ पहुँच पाते हैं, टाइम नहीं मिलता। एक ही जगह कैसे होगा, एक टाइम पे कहाँ जाइए। अच्छा, ऐसे अमूमन कितना दुकान घूम लेते हैं दिन भर में? 30-35 दुकान। और अब तो समय कम है, तो कम है तो 2-4-5 दुकान बस। 2 दिन से तो कुछ नहीं हुआ। नुपुर शर्मा पर हंगामा आरई के बारे में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बयान देने वाले पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद हंगामा करना अच्छा नहीं है। कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया और कहा ही है, केस तक एफआईआर भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग, हमको तो लगता है कि जरा कुछ जानबूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तो इसके, भाई हमको तो आश्चर्य होता है
और अपने बिहार में चूंकि एक ही दिन 10 से 11 जगह कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया, यहीं पर हैं ही सब, चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके DGP, सब लोगों को बुलाया और कहा कि तत्काल देख लीजिए कि कहीं कुछ नहीं हो। तो खैर बिहार में तो वो सब स्थिति ठीक है, नॉर्मल है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करना ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने तारीख को दोबारा लिखने की कोशिश पर कहा, तारीख को तब्दील नहीं किया जा सकता, कोई तारीख को कैसे तब्दील कर सकता है? अरे तो इतिहास बदल दीजिएगा, हमको तो मेरी समझ में नहीं कि कोई इतिहास बदल जाएगी। जो इतिहास है, हिस्ट्री जो भी है हिस्ट्री है, तो हमको तो नहीं कुछ समझ में आता है कोई इतिहास कैसे बदलेगा। इतिहास तो है ही, आप क्या चीज सोच करके बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कोई इतिहास बदलने वाला है। गृह मंत्री ने कहा है कि मुगल को ज्यादा डोमिनेंस। अरे वो अलग बात है, कोई लैंग्वेज लिखने की बात होगी वो अलग बात है, लेकिन जो मौलिक इतिहास है उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। बिहार कानून साज काउंसिल की 7 सीटों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, सभी को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। आरजेडी के 3, जेडीयू के 2 और बीजेपी के 2 उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है। आरजेडी की मनी देवी, अशोक पांडे और कारी शोएब, बीजेपी के हरी साहनी और अनिल कुमार, जेडीयू के रविंद्र प्रसाद सिंह, आफाक अहमद खान को जीत का सर्टिफिकेट मिला। बेरोजगारी है, महंगाई है, भूमिहीन लोग हैं, बेबस लोग हैं, अत्याचार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी, संघर्ष करते आई हूँ, करूंगी। हमारे सुप्रीमो गरीबों की मसीहा है, मेरे को इतना ऊंचा स्थान दिए हैं, सारा देश देख रहा है, हमारे नायक हैं, गरीबों की नायक है, लालू प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी यही रहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो मुझे आदेश देगा वही मेरा प्राथमिकता है। साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जो आदेश होगा वही मेरा प्राथमिकता है। जिम्मेदारी है, चाहे यहाँ हो चाहे संगठन में हो, वो सब जनता के लिए ही है, और जो जिम्मेदारी नई दी गई है पार्टी की तरफ से, हम उसको पूरी ईमानदारी से उसको निभाने का काम करेंगे। पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, और जब कार्यकर्ता को नेतृत्व कोई जिम्मेदारी और देती है तो उसका फख्र होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं पार्टी के लिए, नेता के लिए, नेतृत्व के लिए, जिस पर उन्होंने भरोसा करके और जिम्मेवारी जो दिया है, इस काम के लिए हम लोगों को फख्र होता है और अपने नेता के प्रति अगाध प्रेम बढ़ता है। तो हम लोग और मजबूती के साथ काम करेंगे, एक ही कार्यकर्ता हम लोग काम करेंगे। समस्तीपुर में जमीन के तनाजे को हल करने के लिए गई पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। जमीन के तनाजे पर एक फरीक कहता है कि पुलिस जबरदस्ती घर में दाखिल हुई और धमकी देकर 50,000 रुपए देकर घर खाली करने को कहा। घर के लोगों ने पुलिस की मुखालफत की और पुलिस को घर से बाहर निकाल दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि जैसे ही टीम गांव पहुंची उस पर हमला किया गया। मॉनसून करीब है, लेकिन पटना में पानी जमा होने और सैलाब से बचाने की तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई है। पटना की सड़कों और नालों की हालत से ये वाज़ह होता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2019 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा है। बिहार में मॉनसून की आमद 13 से 16 जून तक हो सकती है। पटना कॉरपोरेशन के लोग खुद भी मानते हैं कि कोई भी इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि पटना डूबेगा या नहीं डूबेगा। पुत्र कॉलोनी एरिया पटना के पॉश इलाके में शुमार है। यहाँ काफ़ी भव्य और आलीशान मकान बने हुए हैं और वीआईपी इलाके के तौर पर ये जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर से 2019 की तरह यहाँ जल जमाव का खतरा मंडरा रहा है। इसकी कई वजह भी हैं। दरअसल इस इलाके में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत रोड को तोड़ दिया गया है और उसे व्यवस्थित रूप नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री गैस परियोजना के तहत पाइप बिछाने के क्रम में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए हैं और सीवरेज का पाइप भी टूट गया है। कॉलोनी की जो गंदगी है, नाले जो है यहाँ पर, वह गंदगी से पूरी तरीके से पटे हुए हैं और पिछले 1 साल से सुचारू रूप से इन नालों की सफाई नहीं हुई है।
इसके अलावा न्यू पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया और कुर्जी समेत कई इलाकों के पानी इसी पाटलिपुत्र कॉलोनी में गिरते हैं। तो ऐसे में इस इलाके में जल जमाव की समस्या एक बार फिर से 2019 की तरह हो सकती है। 2019 में पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया में जो भीषण जल जमाव हुआ था, तो उस जल जमाव के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। जल निकासी के लिए एक सप्ताह तक दमकल की गाड़ियां जो थीं वह लगाई गई थीं और इन दमकल की गाड़ियों की मदद से पाटलिपुत्र के जो नाले थे वहां से पानी जो है वो निकाले गए थे। एक बार फिर से पाटलिपुत्र कॉलोनी में नालों की साफ सफाई तो दूर की बात है, नाला जो है किस कदर गंदगी से बजबजा रहा है इसकी स्थिति देखी जा सकती है और इन नालों की वजह से जल प्लावन होगा और फिर एक बार फिर से पाटलिपुत्र कॉलोनी एरिया नगर निगम और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये